जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। इस वक्त आप लाइव जुड़ चुके हैं और जिस तरह तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जेके यूटी के प्रेसिडेंट अरुण परवार जो है अभी कठुआ में पहुंचे हैं, वार्ड नंबर 7 में ITI रोड पर पहुंचे और आपको पता है कि यहां पर कितनी ज्यादा तबाही हुई है। और जम्मू से स्पेशल, कठुआ से नहीं बल्कि जम्मू से स्पेशल अरुण परवार यहां पर पहुंचे और यहां पर पहुंचकर जो है राहत सामग्री भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अरुण जी, जम्मू से स्पेशल आना हुआ, किस तरह से देखते हैं, कितना दुख हो रहा है इस तरह की जो त्रासदी देखते हुए? देखिए, एक तो ये नेचुरल कैलामिटी है और ये प्राकृतिक आपदा है और आपदा के समय पर मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को इकट्ठा खड़ा रहना चाहिए। बड़ा अफसोस की बात है, इस आपदा में 7 लोगों को कठुआ ज़िला के अंदर भी अपनी जान गंवानी पड़ी और क्योंकि इसका कोई भी असेसमेंट पहले होना मुझे लगता है नामुमकिन के बराबर है। पर तब भी मैं पहले दिन से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस समय से ही, जब से ये त्रासदी आई है, तब से हमारे यहाँ के विधायक भरत भूषण जी हों या जसरोटा के विधायक आदरणीय राजीव जसरोटिया जी हों, आदरणीय भरत भूषण जी हों, ये पहले ही दिन से अपने लोगों के साथ खड़े रह करके, और हीरानगर के विधायक आदरणीय विजय शर्मा जी हों, पहले ही दिन से अपने लोगों के साथ खड़े रह करके चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा कहीं लगभग 3-3 फुट गारा जमा हो गया था और सभी प्रशासनिक और जितना भी एक तंत्र है उसको एक्टिवेट करके लोगों को फर्स्ट पहले तो रेस्क्यू करना, दूसरा यहाँ की साफ़ सफाई करना, तीसरा जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको मुहैया करवाना। तो ये पार्टी ने पहले ही दिन से शुरू किया था और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी एक इनिशिएटिव लिया कि हम भी उन परिवारों तक पहुँचेंगे और इस आपदा के समय पर कम से कम उनका जितना मदद हो सके वो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल है वही सिद्धांत सेवा के आधार पर है और सेवा करना ही भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है। उसी के आधार पर आज हमारे बीच में हमारी आदरणीय अध्यक्षा उपदेश अंडोत्रा जी भी हैं, यहाँ के युवा मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता, और हमारे यहाँ के पार्षद अनिरुद्ध भारती जी, हमारे यहाँ के लीडर हमारे जोनी जी, हमारे ज़िला के अध्यक्ष भाई मनमोहन जी, हमारे नेता अक्षय जी, हमारे यहाँ के पार्षद राहुल देव जी, तो सभी लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और पहले ही दिन से ये रेस्क्यू और सबके साथ मिलकर के इस सारे ऑपरेशन में लगे थे, उन सबकी मदद के लिए खड़े थे। अरुण जी, जहाँ पर आप खड़े हैं इस जगह पर, जब हम भी सुबह आए थे, जिस तरह आपने कहा वार्ड नंबर 7 के कौंसलर अनिरुद्ध भारती वगैरह सब, तो ये आधा डूबा हुआ था और नुकसान जो है बड़ा ज़्यादा हो गया। अब लोगों का एक प्रश्न है कि क्या सेंटर से पैकेज जो है वो रिलीज होगा या फिर कोई वादे तो नहीं किए जाए, क्योंकि सब कुछ तबाह हो गया। अगर आप अंदर जाएंगे आपको खुद दिखेगा सब कुछ ही तबाह हो गया है। देखिए, हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप होती है और मुझे लगता है कि पहले ही दिन से हमारे यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं, हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, वो लोगों के साथ खड़े होकर के उनकी पहले तो सबसे पहली चुनौती ये थी कि उनको रेस्क्यू किस तरीके से किया जाए ताकि किसी जान माल का नुकसान ना हो। जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं उनके परिवारजनों के प्रति एक सांत्वना और संबल का भाव भी है और उनके प्रति एक, क्योंकि ये बड़ी कष्टदायक स्थिति है, बट जो लोग जीवित हैं और जो लोग इस सारी आपदा में फंस चुके हैं उनका निकालना, उनका निकास इस एरिया से और उसके बाद एक करके चीज़ों को रीइंस्टेट करना, ये मुझे लगता है पहले ही दिन से प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद जिस प्रकार समाज की भागीदारी हुई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, सेवा ही संगठन हमारा भाव भी है और उस दिन से ही, पहले दिन से ही हम लोग इस सारे काम में लगे हैं। मैं खुद चसोती में था, जो इंडियन आर्मी के साथ मिलकर के जो एलाइड जो जितनी भी एजेंसीज हैं ऑपरेशन चल रहा था और जिस तरीके से हम असिस्ट कर सकते थे, फैसिलिटेट कर सकते थे, हमने अपना पूरा प्रयास किया। और कल ही देर रात लगभग 2:30 बजे हम यहाँ पहुँचे, जम्मू में पहुँचे और आज सुबह 6 बजे हम जम्मू से निकले थे कठुआ में, क्योंकि यहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कई दिन से लगे थे और उनका एक मानना था कि हमको राशन वितरण करके ऐसी बस्तियों में जहाँ पर सबसे पहले खाने की सामग्री की आवश्यकता है वो पूरा करना चाहिए। बाकी जो प्रशासनिक तंत्र को प्रेशराइज करके जिस तरीके से भी जो भी आवश्यकताएं होंगी वो उसको ज़रूर पूरा किया जाएगा। आखिर में रहेगा सवाल, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, अब कितने परिवारों के लिए
लिए राशन लेकर आए और क्या क्या लेकर आए आप जम्मू से देखिए, स्पेशल? आज हम मुख्यतः वार्ड नंबर 7, 8 और दिलवा करके जो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़े स्तर पर एक नुकसान हुआ है, वहीं पर कुछ क्षेत्र जसरोटा विधानसभा के भी हैं, डिंगाअंब और ऊपर का जो क्षेत्र है, और ऐसे ही कुछ क्षेत्र हीरानगर के भी हैं। तो प्रीलिमिनरी लेवल पर आज हम सभी एरियाज़ में जाकर के राशन वितरण करेंगे जिन परिवारों को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत और प्रीलिमिनरी लेवल पर आवश्यकता है। उसके बाद जिस तरीके से आगे आगे ज़रूरत होगी हम वो भी समय समय पर समाज की कंट्रीब्यूशन से समाज को आगे लेकर के हम लोग करने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया अरुण प्रभात जी। तो ये थे मेरे साथ अरुण प्रभात, जिन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि हर संभव सहायता जो है वो की जाएगी। सरकार सिर्फ वादे नहीं करेगी, वादों को पूरा भी करेगी, और जो जो चाहिए युवाओं को वो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि युवा पीढ़ी का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर मैं वार्ड नंबर 7 की बात करूं तो यहाँ पर भी राहुल देव आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो किस तरह से देखते हैं इनिशिएटिव लेना? क्योंकि देखिए, आपने राशन लिया है, कुछ लोग तो घर पे बैठ के टिप्पणी करेंगे, उन्हें नहीं पता कि क्या त्रासदी हुई है, उन्होंने कोई 1 रुपया खर्च नहीं करना है। तो किस तरह से देखते हैं इस इनिशिएटिव को? सर, सबसे पहले आप देखिए कि जब भी समाज पे कोई ऐसी आपदा आई है, चाहे आप कोविड की बात कर लीजिए, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा रही हो, चाहे अभी रिसेंटली जो किश्तवाड़ में हुआ है, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा ही समाज के लिए, लोगों के लिए, लोगों की सेवाओं के लिए तत्पर है। उसी को लेकर आज हमने देखा कि इससे पहले भी हमारे विधायक जी यहाँ आए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष साथ शर्मा जी, हमारी पूरी सभी विधायक, हमारे जिला अध्यक्षा जी, हमारी पूरी टीम भी आई थी। हम लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, और ये राशन एक मात्र मैं कह सकता हूँ कि लोगों की एक सहायता है कि लोग जो जिनके हम देखा कि लोगों के घर में एक चम्मच तक नहीं सूखा रहा हुआ है। लेकिन उस दिन प्रदेश अध्यक्ष जी ने बाद में डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई है, और ये भी उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि केंद्र की तरफ से हो सकता है, और मुझे पूर्ण यकीन है केंद्र भी जल्द ही जो स्टेट पैकेज साथ साथ केंद्र भी एक स्पेशल पैकेज जो किश्तवाड़ कठुआ में डैमेज हुआ है उसको स्पेशल पैकेज देने के लिए हमेशा काम करेगी। और मैं पहले भी बताया, आप देखिए कोविड का समय था, लोग अपने घरों में चुपचाप बैठे हुए थे, जो लोग केवल फोन के माध्यम से कमेंट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर के पूरे कोने पर, हिंदुस्तान के जहां जहां लोग प्रभावित थे, सब लोगों ने मुझे याद है अपने घरों से आटा चावल तक लोगों की सेवा लिए समर्पित किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का समर्पण भाव का कार्यकर्ता है, अपना समर्पण भाव है, और इसी को लेकर आज हमारे यहाँ से भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी, उनकी पूरी टीम आई है। और मैं लोगों से भी निवेदन करता हूँ, बजाय घर में सिर्फ कमेंट, नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट की वजह से, ये एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है, केवल एक राजनीतिक दल के सदस्य होने के नाते नहीं, हमारा एक लोगों के साथ एक इंसानियत का नाता है। उस इंसानियत के नाते हम सब लोगों को जहां हो सके, जितनी हो सके मदद करनी चाहिए, ना कि सरकार की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये एक इस बार इफ एंड बट की नहीं कि उसने क्या किया, सरकारें क्या कर रही है। सर देखिए, जहाँ इफ बट वाली बात है, या कल आज यहाँ हुआ है, कल कहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। तो हम सब लोगों की इस घड़ी में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब एकजुट होकर हमें लोगों की जितनी हो सके मदद करनी चाहिए। और हमें पूर्ण विश्वास है केंद्र सरकार भी बड़े अच्छे लेवल पर लोगों को, जो लोगों का डैमेज हुआ है, और हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट की थी, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी की थी कि लोगों को जो पार्शल डैमेज हुआ है, किसी घर में बेड खराब हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक खराब हुई है, कपड़े खराब हुए हैं, जो मकान टूटे हैं, पार्शली मकान टूटे हैं, आधे मकान टूटे, उनका लोगों को भी मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उन लोगों को भी राहत मिले। जी शुक्रिया राहुल जी। तो आप चलिए, तो मैं अतुल को बोलूँगा कैमरा घुमाएं और रास्ता दिखाएं ज़रा, कैसा रास्ता और कितनी त्रासदी हुई है, कितनी त्रासदी हुई है। ये देखिए, ये है, यहाँ से मतलब चलना बड़ा मुश्किल है, हम भी चल रहे हैं, चलिए कोशिश तो हम भी कर ही रहे हैं आगे जाने की। पर ये देखिए, क्योंकि देखिए मैं आपको सच बताऊं, कल हम बेड़ बलोड़ गए थे, आपने वीडियो देखी होगी, बड़े लोग कमेंट कर रहे थे। मैं एक बात बोलूं आपको उन लोगों के बारे में, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए और मैं बिल्कुल कहना नहीं चाहता, पर वो लोग कह रहे हैं कि ये वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहता, मतलब वो हाथ फैला रहे हैं कि कुछ तो दीजिए हमें, कुछ तो दीजिए हमें, कुछ तो दीजिए। ये सारा रास्ता है, कठिन रास्ता, यहाँ पर इतना नुकसान, और सच में आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको लगेगा जैसे हम ना किसी समुंदर में तैर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा ये यहाँ पे दीवार, अतुल यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे इनको आपको दिख रहा है ना, जूम करिए, ये जो ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है ना, इससे भी ज़्यादा डूबा हुआ था ये पूरा RTA, और वहाँ से वो पुल, उससे ये पानी सारा आता हुआ ये आगे बढ़ा।
ये तबाही के मंजर है। चलिए अतुल थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए कमेंट करना बड़ा आसान है, बड़े अच्छे से कमेंट कर सकते हैं, पर मैं तो कहता हूं कि अगर आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं नेगेटिव, आप आए, आप जिम्मेदारी लें इन सबके परिवारों की। आप भी ये देखिए नुकसान, ये देखिए सब कुछ बर्बाद हो गया। ये है ITA रोड की तस्वीरें, देखो के बचा कुछ कार? हाँ जी, बचा कुछ? नहीं सब तबाह हो गया। सब तबाह हो गया। खाने के लिए कुछ नहीं बचा, कोई नाज नहीं बचा, कोई पैसा नहीं बचा, राशन पानी सब हो गया, फ्रिज वगैरह, इन्वर्टर वगैरह, जी, कोई बिस्तर वगैरह, बेड वगैरह कुछ नहीं बचा खाने के लिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो पानी आया था तब आप लोगों का कितने बजे का टाइम था? वो टाइम तो था 4:30 बजे का टाइम। 4:30 बजे का। हाँ, जैसे जी, और पानी इतना बढ़ गया था तो कोई बचने की कोई उम्मीद नहीं था, कोई उम्मीद नहीं ना, इतना पानी था। कैसे अपने आप को आप लोगों ने कैसे, क्योंकि उस वक्त तो कोई टीम नहीं पहुंची ना, कोई टीम नहीं पहुंची, आप लोगों ने कैसे बचाया अपने हम लोग ना अपने आप ही भगवान बचाने वाला होता है। मसा के कमरे से बाहर आए, पहले हम इसका कमरे कितना पानी आया था यहाँ पर? ये जब हम इधर थे ना, पानी इतना था तो दरवाजा लोग किया, फिर दरवाजा हम सोचे कि ना पानी नहीं के बतेगा, फिर बाहर का पानी इतना बढ़ गया है, आने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर दरवाजे को ऐसे ठेला तो बाहर आए, जोर से पानी इतना बढ़ गया। फिर हम लोग किसी उसका दीवार का सहारा ले, पत्थर का, और पत्थर के ऊपर चढ़ गए। तो फिर कितने देर तक बैठे रहे पत्थर के ऊपर? हाँ, वो 1 घंटा आधा घंटा पत्थर के ऊपर बैठे रहे। तो उसके बाद भी पानी इतना था। वो बच्चे को इस पे कंधे पे उठाया था उसको बचाने के लिए, और के बचने के लिए कहना कोई उम्मीद नहीं था। तो इतना पानी था और खाने के लिए कोई नहीं था। हम तो अपील करेंगे सरकार से, प्रशासन से, जो हेल्प हो सकती है। देखिए कुछ नहीं बचा। मैं एक बात बताऊँ, हम लोग जॉब करते हैं, आप लोग जितने भी देख रहे हैं जॉब करते हैं, आप किस लिए करते हैं? कि आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। आप जिस तरह से मतलब कोई भी जॉब, मैं ये चीज़ इसलिए जोड़ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं ये बात किस लिए जोड़ रहा हूँ। हम लोग कुछ भी नौकरी करते हैं, पैसे जोड़ते हैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए कि हमें जो है, आगे चलिए इधर से आगे चलिए, हम इसलिए करते हैं कि हम एक एक पाई जोड़ते हैं। किस लिए? सिर्फ अपने मकान के लिए, अपनी चीज़ें लेने के लिए। अब सोचो कितना सेक्रीफाइस करके आपको सब चीज़ें लेते हो आप लोग। आप मकान बनाते हो, मकान खड़ा करते हैं आपके पिताजी, और उसके बाद जब एकदम से ऐसा मंजर सामने आ जाता है, सब कुछ आपका तबाह हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अतुल दिखाते जाइएगा दर्शकों को, ये लाइव एक्सक्लूसिव, नीचे बिल्कुल कैमरा नीचे मूव करके, या यहाँ पे करिए एक बार पीछे घुमा के दिखाए, जो कमेंट कर रहे हैं ना उनको भी दिखे। आपने तो बस आपका काम है घर पे बैठ के, आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपने सिर्फ कमेंट करना है। मतलब हमें रोना आ रहा है, सच में हमें रोना आ रहा है कि पाई ये देखिए नीचे दिखाए ना, दिखाए इनको, सब इनको तस्वीरें दिखाए, इनको दिखना चाहिए कि कहाँ पर क्या क्या तबाही हुई है। निकलना मुश्किल है यहाँ से, पर फिर भी हम इन लोगों के लिए जा रहे हैं आगे, ना कि दर्शकों को दिखाने के लिए। क्योंकि जिन्होंने कमेंट करने उन्होंने तो करने और जिन्होंने सच में मदद के लिए आगे आना वो तो आएंगे। बड़े कुछ लोग हैं जो गुप्त तरीके से आ रहे हैं, चलो वो भी ठीक है, वो कह रहे हैं बताने के लिए आ रहे हैं कुछ लोग, कोई बात नहीं, आने दो, कम से कम वो इतना तो रख रहे हैं ना कि बताने के लिए। ये देखिए, ये भी आप लाइव जेके मीडिया पर देख रहे हैं तस्वीरें, ये भी तबाही के मंजर की तस्वीरें हैं। कुछ नहीं बचा, साइड से जाने का रास्ता है। पर सोचिए कितना मलबा यहाँ पर आया था और कितनी यहाँ पर तबाही हुई है, क्योंकि ये आधी से ज़्यादा दीवार जो है वो पानी में थी, वो सिर्फ पानी में थी। और उस तरफ अगर रुख करें तो वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं। तो ये आपने देखी सारी तबाही का मंजर की तस्वीरें, जो हमने बेड ब्लोड में भी जाके दिखाई थी। आपको दिलवा की भी और तस्वीरें दिखानी है, वो हम आज दिखाने वाले हैं। उसके साथ साथ हमने आपको बागड़ा की भी तस्वीरें दिखाई, मतलब हर जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और बादल एक ही दिन फटा था, और उस बादल फटने के बाद इतनी तबाही हुई है कि मतलब पूछो मत। कमेंट करना आसान है, बड़ा आसान है, बोलना बड़ा आसान है, पर मदद के लिए
हाथ बढ़ाना बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है। मैं आपको बोला ना, बेड ब्लॉड में जाइए एक बार, दिलवा में जाइए, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। एक माता जी से हमारी बात हुई, रोना शुरू हो गई। वो कह रहे कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन मदद नहीं करना चाहता या कोई पार्टी मदद नहीं करना चाहती, कोई भी, पर प्रॉब्लम ये है कि रास्ता ही नहीं है, जाएंगे कहाँ से, कैसे जाएंगे। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे और उनके साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष अरुण परवार भी यहाँ पहुँचे। और अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं तो कहूँगा ऐसे इनिशिएटिव को और सपोर्ट करना चाहिए। जो पार्टी भी इनिशिएटिव ले रही है, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स हमें दूर रखे, तो जो भी इसमें बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा है, उन्हें हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो बस इसी आशा के साथ मदद के लिए आगे आए और इन सब की मदद कीजिए। जहाँ भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है, तबाही हुई है। मैंने एक बार अंत में मैं बोल रहा हूँ, हम पैसे कमाते हैं, मैं कमाता हूँ, आप कमाते हो, किस लिए कमाते हैं? कि अपना घर बना सके, मोबाइल फ़ोन खरीद सकें, कपड़े खरीद सकें। अब उसके लिए हम सेक्रीफाइस करते हैं, धूप में जाते हैं, कई दिन भूखे रहते हैं, कभी खाना नहीं खाते हैं। अब आप सोचो वो सारी चीज़ें तबाह हो जाए और उस शख्स से पूछना जाके फिर उसका क्या हाल हो रहा है। सारे सेक्रीफाइस ख़त्म जो किए थे, सब कुछ फेल। तो इसलिए इस वक्त ये जो स्थिति बनी है, इसमें मजाक लेने के बजाय, टिप्पणियाँ करने के बजाय मदद के लिए आ गया है। तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, वार्ड नंबर 7 ITA रोड कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।